हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 66वीं बीपीएससी प्रीलिमिनरी परीक्षा के आंसर कीज को। इसमें हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से लिया गया है और इसे कहाँ से पढ़ के सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है फर्स्ट पेज, क्योंकि आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो फर्स्ट पेज ऐसा होगा जिसमें आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहेंगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिन्हें आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन बुकलेट में 150 क्वेश्चंस हैं, सभी प्रश्नों के समान अंक हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसमें यानी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको अपना क्वेश्चन पेपर को चेक कर लेना है कि इसमें कोई पेज फटा हुआ नहीं है या फिर कोई पेज में प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। यानी कि कोई सी ऐसा भी होता है कि कभी-कभी कोई पेज ब्लैंक रह जाता है, उसमें प्रिंट नहीं होता है क्वेश्चन। तो इन सब चीज़ों को चेक करके अपने एग्जामिनर को आप लोगों को बता देना होता है। इसमें ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लोगों को कौन से पेन को यूज़ करना है, गोला को कैसे कलर करना है। एग्जामिनेशन देने के बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को घर ले जा सकते हैं, ये भी इसमें लिखा हुआ रहता है। और ये आप ऊपर देख सकते हैं, तो ऊपर यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है। जैसे कि आपका जो भी रोल नंबर हो 2, 3, 4, 5, 9, 2, इस तरह से जो आपका रोल नंबर है यहाँ पर आप लोगों को अपना रोल नंबर भर देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज ए का बुकलेट है और इसका पहला प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है ए इंफ्रारेड, और इसका उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में। सेकंड क्वेश्चन, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा कितना? तो इसका आंसर होगा डी 4.70 किलो ओम, और इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में। इसलिए क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ने जरूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है? तो इसका होगा घटता है, और इसका भी आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। फराडे कांस्टेंट, फराडे स्थिरांक क्या होता है? तो ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। अब आते हैं 5वें नंबर पे, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो इसका आंसर होगा डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और इसका आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी के बुक में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या कौन सा नहीं बदलती या बदलता है? तो इसमें क्या नहीं बदलेगा? तो इसमें इसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, आवृत्ति। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है, मूव करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। और इसका भी आंसर आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएगा, फिजिक्स के बुक में। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है कितना? तो इसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड इतना होता है, तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 8, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। तो इसका आंसर तो बच्चों को भी पता होगा, ये लगभग स्कूल में सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग, बी, और इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में। अब चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड इज। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होता है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में? तो 148। इसका भी आंसर आप लोगों को मिलेगा एनसीईआरटी में। द हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज्यादा संयंत्रता किसमें होता है? तो इसमें होगा शहद, शहद की। जब शहद को आप कहीं किसी जगह पर गिरा कर देखेंगे तो शहद जल्दी फैलता नहीं है, बहुत टाइम लेता है फैलने में, उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी या सयांता। तो इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी, और इसका आंसर भी आपको मिलेगा एनसीईआरटी में।
तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अधिकतर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में। और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी ये दिया जाता है, लिखा हुआ रहता है। ये न्यूज़ में तो हमेशा ही आते रहता है। ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है? तो इसका आंसर होगा जाइमास सी। और इसका भी आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एनसीईआरटी में इसका आंसर मिलेगा। नंबर 15, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या? इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, आंसर डी। और इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा एनसीईआरटी में। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी? डिक्रीज होगी, तो इसमें डिक्रीज 1000 टाइम्स, 1000 गुना कम हो जाएगी। और इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सब्लाइमेशन, अर्धपारतन। और इसका भी आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन आर। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 12 और 3। और इसका भी आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। हालांकि लूसेंट में भी इसका बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया आर। यूरिया में कौन कौन से तत्व उपलब्ध होते हैं? तो इसमें होगा आंसर डी, CH, N एंड O। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका भी आंसर होगा पारा, मरकरी। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज मरकरी। इसीलिए इसको यूज किया जाता है, थर्मामीटर में भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इसका भी आंसर आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और इसका भी क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन जो रक्त को थक्के बनाने में प्रभावित होता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन के, आंसर डी। आंसर इसका मिलेगा एनसीईआरटी में और लूसेंट में भी मिल जाएगा। महिला सेक्स हार्मोन है कौन सा? इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन। और मेल का क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। तो इसको याद रखिएगा, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में, बायोलॉजी के बुक में। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर होगा आर्विड कार्लसन। और इसका आंसर आपको मिल जाएगा लूसेंट में, लूसेंट जीके में। और एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन। हम लोग और इसका आंसर मिल जाएगा आप लोगों को एनसीईआरटी में। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका घेंघा मतलब यहाँ पर गला लटक जाता है, और वो क्यों होता है? वो आयोडीन की कमी से होता है। और वो थायराइड ग्लैंड जब अच्छे से काम नहीं करता है आयोडीन की कमी के कारण, तब होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इसके अंदर थायराइड ग्रंथि इसका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसके कारण इसका घेंघा लटका हुआ है और इसके अंदर आयोडीन की कमी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, इसका आंसर होगा ई। और इसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसका भी आंसर होगा ई। और आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा एनसीईआरटी में। द स्वीट शुगर अमंग द फॉलोइंग इज। स्वीटेस्ट शुगर, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है कौन सी? तो इसका आंसर होगा फ्रुक्टोज। और आंसर एनसीईआरटी में मिल जाएगा और लूसेंट में भी मिल जाएगा। इसका भी आंसर आप लोगों को लूसेंट में मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेब, एप्पल। एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। और आंसर मिलेगा इसका आपको एनसीईआरटी में और लूसेंट में भी। फलियां अधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। और आंसर मिलेगा इसका एनसीईआरटी में। और हम देखेंगे कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, वो लोग भी
सुबह में चना को अंकुरित करके खाते हैं या चना और मूंग को अंकुरित करके खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम उन लोगों को मिल जाता है। चने से कैल्शियम मिल जाता है और प्रोटीन का सोर्स बहुत अच्छा सोर्स है मूंग। लौंग एक मसाला पौधे के किसके भाग से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा फल की कली। आंसर नंबर डी, फूल की कली, सॉरी। और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में और लुसेंट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किससे सर्व भारतीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा नीतू डेविड, बी। और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये आप अगर रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? इसका आंसर होगा नाओमी ओसाका। और इसका भी आंसर आपको प्रतियोगिता दर्पण या किसी में भी मिल जाएगा, किसी भी मैगजीन में। ज़्यादातर लोग पीडी पढ़ते हैं तो आप लोग प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, इसमें आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है? वो आंसर होगा सूरा किटाटा। और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा पीडी में। 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इसका आंसर होगा सुरेश रैना। और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा पीडी में या किसी भी न्यूज़पेपर में। Who has been appointed as the chairperson of National School of Drama recently? इसका आंसर होगा परेश रावल, उन्हें ही चेयरमैन नियुक्त किया गया है पीडी। प्रतियोगिता दर्पण में इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी। और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा प्रतियोगिता दर्पण में। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें आप एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कोई भी करंट अफेयर्स के लिए एक अच्छी सी मैगजीन की जरूरत है और एनसीईआरटी बहुत अच्छे से फॉलो करने की जरूरत है। अब आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? इसका आंसर होगा मेडिकल साइंसेस, चिकित्सा विज्ञान। और इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा प्रतियोगिता दर्पण में। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? और इसका आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, प्रतियोगिता दर्पण में मिल जाएगा। और मैंने भी अपने वीडियोस में इन सबको कवर किया हुआ है। आप लोग मेरे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी वर्डी। तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर होगा ए आयुष्मान खुराना। और इसका भी आंसर आप लोगों को प्रतियोगिता दर्पण में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? इसका आंसर होगा सी 8। और इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा पीडी में। क्वेश्चन नंबर 41, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और इसका आंसर आप लोगों को न्यूज़पेपर्स वगैरह में मिल जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनावों के लिए प्रेस नोट जारी किया? इसका आंसर होगा 25 दिसंबर 2020। और इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा लुसेंट में या फिर जो बिहार का स्पेशल मैगजीन्स आता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 43, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? इसका आंसर होगा बिहार। और ये भी आपका स्पेशली जब बीपीएससी का एग्जाम आता है तो बिहार करंट अफेयर्स बोल के या बिहार जीएस जीके बोल के बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं। उन मैगजीन्स में आप लोगों को ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर होगा 11वीं लोकसभा। और इसका भी आंसर आप लोगों को उसी मैगजीन में मिल जाएगा। इनमें से कौन क्वाड के मेंबर्स नहीं है? तो इसका आंसर होगा चाइना। चाइना क्वाड का मेंबर नहीं है। और इसका आंसर आप लोगों को मेरे वीडियोस में भी मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है।
व्हाट चाइना एंड द वे अहेड। वीडियो का टाइटल है। मुझे इस बात को अनाउंस करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे टेलीग्राम चैनल में ये बताया कि मैंने जो उन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था और जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी प्रोवाइड किया था, जिसमें जस्ट एक समरी प्रोवाइड किया था एनसीईआरटी का, और जो करंट अफेयर्स उनको बताए थे, उन करंट अफेयर्स में से और एनसीईआरटी में से टोटल नियर अबाउट 90 क्वेश्चंस बीपीएससी के एग्जाम्स में आए हैं। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं आगे भी लोगों को इस तरह से मदद करते रहूँगा, स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहूँगा। मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं आप लोगों को आपके सफ़र में गाइड कर सकूँ, आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर करने में आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। मुझसे जितना होगा उतना मैं करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। सितंबर में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसे भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधि किया? इसका होगा प्रहलाद सिंह पटेल, और इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा वियतनाम, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर, सी। 49 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा संबंधित है किससे? डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से, आंसर बी। 50। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और ये सारे आप लोगों को प्रतियोगिता दर्पण या किसी भी मैगजीन्स में आंसर इसके मिल जाएंगे। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो इसका आंसर होगा इजिप्ट, मिस्र। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? इसका आंसर होगा इंडिया। 53 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेशन माई सहेली जिसको सितंबर में लॉन्च किया गया था, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है बी, रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 54। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ए। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया क्या? 100 रुपीज कॉइन, 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया था, आंसर सी। किस राज्य की लघु वृत्ति चित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये करंट अफेयर्स पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि जो न्यूज़ में करंटली चल रहा है वही सब क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप करंट न्यूज़ अगर फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर कोई भी रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली न्यूज़पेपर के थ्रू फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कभी टाइम वेस्ट नहीं किया कीजिए। जैसे कि लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं और मैगजीन भी पढ़ रहे हैं, इससे टाइम बर्बाद होगा। आप कोई एक चीज़ फॉलो कीजिए, या फिर न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए या फिर करंट मैगजीन्स फॉलो कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? इसका आंसर होगा HDFC बैंक, बी। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण सुविधा प्रारंभ की? इसका आंसर होगा दिल्ली, बी। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? इसका होगा अंबाला, और इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, अपने YouTube चैनल पर डाला था। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? इसका नाम है रुद्रम, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इसका आंसर होगा कालीबंगन, आंसर मिल जाएगा आप लोग को NCERT में। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि लोग ज्यादातर कालीबंगन में देखते हैं क्या कि चूड़ी वगैरह ये सब सोचते हैं, लेकिन ये जुते हुए खेत वाला ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, ऑप्शन डी। इसका आंसर आपको मिल जाएगा लूसेंट में।
इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? इसका आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क। और इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा लूसेंट में। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका आंसर होगा वैशेषिक। और इसका भी आंसर आप लोगों को मिलेगा लूसेंट में। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इसका आंसर होगा बलबन। और इसका आंसर आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और मैंने जो जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी प्रोवाइड किया था उसमें भी था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा चोल। और इसका आंसर भी आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स ने भी कहा था कि मेरे दिए हुए मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 90 क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि मैंने जो समरी प्रोवाइड की थी एनसीईआरटी की, उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स को कवर किया था। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूं जो आपको यूपीएससी, बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस में मदद करेगा। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और भी अच्छा वीडियोस ला सकें और आप लोगों की मदद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। पीटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की निकासी। इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में क्लास 7 के बुक में, क्लास 7 के हिस्ट्री बुक में इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? इसका आंसर होगा अकबर। और इसका भी आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। बंगाल के द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कर्जन। और इसका भी आंसर मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। और इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा लूसेंट में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? इसका आंसर होगा सीआर दास व मोतीलाल नेहरू। और इसका भी आंसर आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएगा। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्रा। और आंसर मिलेगा इसका आपको एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 1760 की प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? आंसर होगा ए, फ्रांसीसी। और आंसर इसका मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया? और इसका आंसर होगा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? इसका आंसर होगा सिंहभूम, बी। और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर होगा वीर कुंवर सिंह। एनसीईआरटी में इसका आंसर मिलेगा। और इस टॉपिक से, वीर कुंवर सिंह वाले टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो आप लोगों को वीर कुंवर सिंह के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को इनके बारे में पूरा नॉलेज इकट्ठा करके रखना चाहिए। हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वीर कुंवर सिंह से। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ला, डी। और इसका भी आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका होगा उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई नहीं, तो ऑप्शन होगा ई। और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये होगा बिहार में किसान आंदोलन से, ऑप्शन सी। और इसका आंसर आपको मिल जाएगा लूसेंट में। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। इस बार गांधी जी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी।
क्वेश्चन नंबर 81, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु आइलैंड। और ये आपको पीडी में मिल जाएगा प्रतियोगिता दर्पण में, या अगर आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी फॉलो करते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बुक में आप लोगों को ये मिलेगा। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? इसका आंसर होगा डेनमार्क। ये ज्योग्राफी के बुक में आप लोगों को मिल जाएगा। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? इसका आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा न्यूज़पेपर्स में। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर्स फॉलो करते हैं तो आप लोगों को ये आंसर पता होगा। निम्न देशों में किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? इसका आंसर होगा चीन, सी। और अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो इसका भी आंसर आप लोगों को न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका, सी। और इसका आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य के आदिवासियों की आबादी की प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा मिजोरम। और इसका आंसर भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ये होगा कुलनेस। और इसका आंसर भी एनसीईआरटी में है। या फिर आप अगर तमिलनाडु के बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। तमिलनाडु के स्कूल में जो बुक्स चलते हैं अगर वो बुक आप लोगों के पास हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो। अदरवाइज मैंने अपने चैनल पर इन बुक्स को शेयर किया है टेलीग्राम चैनल से, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। और इसका आंसर भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, या अगर आप मैप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। 89, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, सी। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ई। और इसका आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। या फिर आप माजिद हुसैन की बुक को फॉलो करते हैं ज्योग्राफी फॉर माजिद हुसैन, तो आपको उसमें भी आंसर मिल जाएगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका आंसर होगा पूर्वी पीर पंजाल रेंज। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, सी। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? इसका आंसर होगा कर्नाटका, बी। और ये आप लोगों को मिल जाएगा प्रतियोगिता दर्पण में। ये भी प्रतियोगिता दर्पण में मिल जाएगा आपको। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें होगा लाइमस्टोन कैमूर। लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है। और इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 95, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, वैगन एंड इंजीनियरिंग भागलपुर, ऑप्शन डी। और ये अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं या फिर कोई अगर आप बिहार का करंट अफेयर्स जो बीपीएससी से पहले आता है वो कोई बुक फॉलो करते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वाम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, सी। 97, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? इसका आंसर होगा कोसी मगध। कोसी मगध से नहीं जाती है। इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा मुंडा जमुई, बी ऑप्शन। और ये भी आप लोगों को बिहार के करंट अफेयर्स वाले बुक्स में मिल जाएंगे। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? कितना है? 7.27%, ऑप्शन ए। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर होगा वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने
जीत लिया है। तो इसका आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, और ये आप लोगों को मिल जाएगा प्रतियोगिता दर्पण में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आर्टिकल 324। और अगर आप लोग एम लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं तो उनके बुक में ये मिल जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? इसका आंसर होगा रेखा शर्मा, और इसका आपको मिल जाएगा प्रतियोगिता दर्पण। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका आंसर होगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऑप्शन ए। और इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में और लक्ष्मीकांत में। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, अनुच्छेद 243 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? इसका ऑप्शन होगा 11 दिसंबर 2019, और अगर आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। 107, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो इसका आंसर होगा 64th संविधान संशोधन बिल, और इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका आंसर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, या फिर बिहार के भी स्कूल के बुक्स में मिल जाएंगे आपको इसका आंसर। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? इसका आंसर होगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ऑप्शन सी। ब्रिटिश शासन काल में, अच्छा, और इसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में और लक्ष्मीकांत में भी। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, और इसका आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में खाद्य प्रबंधन का नियम में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर आप लोग इस वर्ड को बहुत लोग मिस कर जाते हैं। ये नहीं है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि सही वाला आंसर मार्क करके आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्यान्नों की निर्यात। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राजस्व घाटे के तात्पर्य है कि बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, ऑप्शन बी। 113, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो इसका आंसर होगा यूएसए, अमेरिका, ऑप्शन ए। और इसका भी आंसर आप लोगों को अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो आपको लोगों को पता होगा। भारतमाला परियोजना से भारत की निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इसका होगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतमाला प्रोजेक्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत दिनों से न्यूज़ में था और लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा प्रतियोगिता दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 113 का भी आपको प्रतियोगिता दर्पण में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका आंसर होगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है 77 पोजीशन, ऑप्शन ए। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख की प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-2021 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? इसका ऑप्शन होगा सी, 15 लाख करोड़। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है डी, किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना।
तो गवर्नमेंट अभी सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, सौर ऊर्जा पर कर रही है, तो इससे क्वेश्चन बनना लाजमी था। और इसका इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा प्रतियोगिता दर्पण में। नेक्स्ट 119, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो इसका आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI, ऑप्शन बी। और इसका भी आंसर पीडी में मिल जाएगा। भारत सरकार के ने 2020-21 के बजट में से एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो इसका आंसर होगा निर्यात क्षेत्र, एक्सपोर्ट सेक्टर, ऑप्शन डी। और इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था नन ऑफ द अबव। ई, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन होगा इसका ई। सारा आंसर आप लोगों को प्रतियोगिता दर्पण में मिल जाएगा या मेरे द्वारा शेयर किए गए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अविनाश सर। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर, ऑप्शन डी। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, ऑप्शन ई। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? इसका आंसर होगा ए, शामल दास कॉलेज, भावनगर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसमें 2 लोगों ने भाग लिया था, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। और इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा NCERT में और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जो मैंने मटेरियल शेयर किए थे, तो उसके भी आंसर है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? इसका ऑप्शन होगा एक्ट ऑफ 1935, डी। आंसर इसका है NCERT। दांडी यात्रा कितने दिन चली? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग राम प्रसाद बिस्मिल मारकर आ गए हैं ऑप्शन में, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिस्मिल अजीमाबादी। हम लिख देते हैं यहाँ पे बिस्मिल अजीमाबादी, इसका आंसर होगा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा NCERT में। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था 130। चलिए अब आते हैं 132 पे। इनमें से 1945 से 1946 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, कौन थे? तो भूलाभाई देसाई। इसका आंसर भी आपको मिलेगा NCERT में। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? इसका आंसर होगा स्टुटगार्ट और इसका आंसर मिलेगा आपको NCERT में। 134, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका आंसर होगा बी, CR दास और देशबंधु। CR दास, देशबंधु। CR दास को देशबंधु चितरंजन दास भी कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था? इसका आंसर होगा
26 जनवरी 1930 और इसका ऑप्शन आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। आंसर एनसीईआरटी में मिलेगा। सॉरी, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? इसका होगा 3/20। आंसर इसका मिलेगा एनसीईआरटी में। 138 बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ए श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, ए। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर होगा लोकनायक। बोला जाता है ना लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आप लोगों को ये बात तो एकदम पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 अनुक्रम 4, 18, 48, 100 क्वेश्चन मार्क 294 और 448 में लुप्त संख्या कौन सी है? इसका ऑप्शन आंसर होगा 180 सी। क्वेश्चन नंबर 42 इज क्वेश्चन नंबर 142 यदि 2nc3 is to nc2 equals to 44 is to 3 हो तो n का मान कितना है? n का मान होगा 11। ऑप्शन होगा इसका सी। यदि m संख्याओं का औसत n to the power 2 और n संख्याओं का औसत m to the power 2 है तो m plus n संख्याओं का औसत कितना होगा? इसका औसत होगा mn, सी। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में हैं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी की फुटबॉल खेलते हैं तो 8 तीनों खेलों खेलते हैं तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन ए। मोहन 25 दिन में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन के लिए श्रम करते हैं और इसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष का काम पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? इसका ऑप्शन होगा 11 दिन, बी। ये घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। कितनी डिग्री घूमेगी? 155 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 147 निम्न में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? इसका ऑप्शन होगा बी। दिया गया है, ये क्वेश्चन है, इस 217x plus 131y equals 913, 131x plus 217y equals to 827। तब x तथा y हैं क्रमशः क्या होंगे? x और y 3 and 2, ऑप्शन बी। 149 598 plus 479 149 क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर होगा ए। 150 का आंसर होगा 194481, ऑप्शन ए। तो ये था हमारे 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का विश्लेषण। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो मैंने मटेरियल्स अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए थे उस मटेरियल्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी बडी।